Hello student, I am अंजलि राठौर फ्रॉम जेके इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम बी सेमेस्टर 4 का एक नया टॉपिक देखेंगे, यूनिट लोड मेथड। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द बेंड एज शोन इन बिलो फिगर। यूज यूनिट लोड मेथड, एज्यूम यूनिफॉर्म रिजिडिटी EI थ्रू आउट। अब देखो यहाँ पे जो EI जो रिजिडिटी फ्लेक्सरल रिजिडिटी है, ये यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिजिडिटी है, वो टोटल EI है इस पूरे का। ठीक है, हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है? फ्री इंड पे। फ्री इंड कौन सा? E है, क्योंकि A है, A जो है वो क्या है यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिक्स है, और C जो है वहाँ पे ज्वाइंट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा। लिमिट लगाएंगे m1/EI dx। ठीक है, अब देखो m जो है, m जो मैं अभी बताई वो होगा टोटल बेंडिंग मोमेंट, इस पूरे का टोटल बेंडिंग मोमेंट होगा। जो m1 बताई, वो जो m1 है ना, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का वर्टिकल डिफ्लेक्शन लगाएंगे, सॉरी वर्टिकल लोड लगाएंगे, और ये जो दो लोड लगे हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। सेम वैसे ही जिस टाइम पे हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे और इस दोनों लोड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, आप जिस टाइम पे वर्टिकल लोड लगाए उसको m1 मानेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे उसको m2 मानेंगे, और हम निकाल लेंगे। ठीक, तो अब हम इसके लिए देखते हैं, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो ये है वो डायग्राम दोनों। ठीक है, ये वाले डायग्राम में देख लो आप, या फ्रेम विथ यूनिट वर्टिकल लोड एट E, फ्रेम विथ यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड एट E। ठीक है, अब यहाँ पे 4 सेगमेंट होंगे। देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक होगा EC, दूसरा है CA। CE में 2 पार्ट्स हैं, ED DC, इसमें CB और BA। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले सेगमेंट बनाते हैं। एक होगा ED, दूसरा होगा DC, थर्ड होगा CB और फोर्थ होगा BA। ये 1 2 3 4। अब हम ओरिजिन देखेंगे। E से D के लिए आपका E ओरिजिन होगा, D से C के लिए आपका D ओरिजिन होगा, C से B के लिए आपका C ओरिजिन होगा, और B से A के लिए आपका B ओरिजिन होगा। ठीक, अब हम देखेंगे लिमिट। अब लिमिट देखो, E से D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना 1.5 मीटर है, तो 0 to 1.5 होगा। D से C तक के लिए 0 to 1.5, C से B तक के लिए 0 से 2, और B से A तक के लिए 0 से 2, सेम। ठीक, अब हमको निकालना है mx। ठीक है, mx निकालने के लिए मुझे इस वाले डायग्राम में जाना पड़ेगा। अब मुझे सेगमेंट ED के लिए निकालना है। ED के बीच में कोई सा भी लोड नहीं है अभी, तो यहाँ पे जो मोमेंट है वो आ जाएगा 0। ठीक, अब हम सेगमेंट DC में जाएंगे। DC, जिस टाइप पे सेगमेंट DC में जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक क्या करूँगी, सेक्शन कट करूँगी। एक सेक्शन कट हुआ। अब यहाँ पे ओरिजिन क्या है, D ओरिजिन है, तो D से मेरा इस एक सेक्शन का डिस्टेंस लूँगी मैं x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब लोड देखो डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे जो मैं सेक्शन कट की थी ये वाला, यहाँ से ये सेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो रोटेट कर रहा है मतलब माइनस होगा। -20 इंटू इसका डिस्टेंस कितना ली थी मैं, x ली थी, तो -20x। देख लो, -20x। अब हम सेगमेंट DB के लिए, CB के लिए जाएंगे। तो अब हम CB के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो इसका ओरिजिन C है, ओरिजिन क्या है आपका, C है। ठीक है, ओरिजिन C है। अब यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ से जो लोड है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ कहीं पे, ये C के पास जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड है वो 20 किलो न्यूटन है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमको इसका नोन है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा -20 इंटू 1.5, ठीक, तो -30 आ जाएगा। सेम यहाँ वाला केस देख लो, ये और ये, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बी ए के लिए, ये ए है, ठीक। बी ए के लिए देखते हैं। बी ए के लिए मेरा ओरिजिन क्या है, बी है, ठीक है। यहाँ पे अब 2 लोड आ जाएंगे बी ए सेगमेंट में, एक 20 और एक 10। तो 20 के लिए आपका सेम होगा -20 इंटू 1.5। अब 10 के लिए देखते हैं -10। अब यहाँ पे मैं फिर एक सेक्शन कट करूँगी, x सेक्शन, यहाँ से इस b से इसका डिस्टेंस होगा आपका x होगा, तो -10x। तो इसका टोटल क्या निकल जाएगा, -20 इंटू 1.5 -10x, ये निकलेगा। सेम यहाँ पे मैं वही की हूँ, फिर वो -20 इंटू 1.5 किया तो -30 -10x। अब हमको किसके लिए निकालना है, यहाँ पे जो हम वर्टिकल यूनिट लोड लगाए हैं और हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड लगाए हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल यूनिट लोड के लिए, ठीक है। इस वाले डायग्राम के लिए देखते हैं सबसे पहले, ठीक। इस वाले डायग्राम के लिए जो देखेंगे वो होगा M1, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले सेगमेंट ED के लिए देखो, तो -1 इंटू एक्स, यहाँ पे फिर x कट करोगे और यहाँ से x मानोगे, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो -x हो जाएगा, -x यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया -x। सेकेंड हम जा रहे हैं D पे। अब देखो इसका जो ओरिजिन है वो D है, लेकिन जो हमारा लोड आ रहा है वो E पॉइंट से आ रहा है, मतलब वो ऑलरेडी 1.5 उसमें प्लस होगा डिस्टेंस में, ठीक है। तो देखो 1 -1 अब यहाँ पे देखेंगे हम 1.5 पहले से है, यहाँ पे अब हम एक डिस्टेंस करेंगे, वो होगा x। D से उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। समझ में नहीं आया, देखो एक बार फिर से। D से मेरे को ओरिजिन लेना है, तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन कट की, D से लेके इस सेक्शन तक मेरा जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस होगा वो होगा x, ठीक है। लेकिन जो 1 किलो न्यूटन का लोड है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ तक, इस क्या बोलते हैं सेक्शन तक आने के लिए, वो सबसे पहले 1.5 मीटर भी तो डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं वो ट्रैवल करेगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इस लोड का और 1.5 प्लस x, सेम ये है ये वाला पॉइंट, ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं CB के लिए। CB के लिए देखते हैं, तो ये 1 किलो न्यूटन यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो -1 हो गया, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1.5 प्लस 1.5 तो 3, तो 3 हो गया, तो -3 आएगा, -3 हो गया, ठीक। अब हम इस BA सेगमेंट के लिए देखेंगे, सेम इसमें भी होगा 3 मीटर, -1 इंटू 3 तो -3, ठीक है। M1 निकल गया। अब हम देखेंगे M2 इस वाले डायग्राम से निकालेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो लोड लगा है हॉरिजॉन्टल लोड, ठीक है, वो जो लोड है इसी प्लेन पे है, इस वाले प्लेन पे, मतलब इसका कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। तो सेगमेंट DE और DC के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, 0 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अब CB के लिए, ठीक है। तो CB के लिए जब हम देखेंगे C से B तक के लिए, तो यहाँ पे एक सेक्शन कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से उसका डिस्टेंस होगा x आपका, यहाँ से यहाँ तक का, ये है लोड, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो
ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका हमको नहीं पता है, तो ये x मान लेंगे, तो -1 इंटू एक्स, तो -x आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ वाला पे बी ए पे। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं, जो ओरिजिन है वो b है, तो वो ऑलरेडी सॉरी 2 मीटर तो उसमें ऐड होगा ही ये वाला। तो -1 2 + x, यहाँ पे कहीं पे कटेगा x और b से उसका डिस्टेंस होगा x। ठीक है, तो 2 + x, ठीक, या x + 2 कुछ भी लिख सकते हैं आप। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, पूरा वो पहले से बोल दिया EI। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब देखो हमको इसी चीज़ को याद रखना है, तो आप लोग जब आगे सॉल्व करोगे तो इस वाले पेज को पहले देखना कि मोमेंट कितना निकला। मैं बार बार स्क्रॉल यहाँ पे नहीं कर सकती, इसलिए टोटल m 0 है, यहाँ पे -20x है, यहाँ पे -30 है, यहाँ पे -30 -10x है। ठीक है, अब m1 की वैल्यू हम जैसे देखते हैं तो -x, -1.5 + x, -3 सबसे पहले हम m1 के लिए देख लेते हैं, देखते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन में m1 वाला आएगा, तो डिफ्लेक्शन ई पॉइंट पे हमको निकालना है, तो m1 EI dx हम लिमिट उसके हिसाब से लगाएंगे। तो 1/EI मैं पहले ही बाहर निकाल दी हूँ, अब हम लिमिट सबके लिए अलग अलग लगेगा। तो देखो वो डायग्राम समथिंग ऐसा था आपका, इसी में बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे E था, यहाँ पे D था, यहाँ पे C था, यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, इसका 1.5 था, इसका 1.5 था, इसका 2 था, इसका 2 था। ठीक है, तो हम सबसे पहले DE के लिए लेंगे, तो 0 to 1.5, उसमें मोमेंट की वैल्यू 0 थी और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके m1 की वैल्यू -x था, dx हो गया। फिर सेकंड में जाएंगे, कौन से सेगमेंट में, DC पे मोमेंट की वैल्यू निकली थी -20x और m1 निकला था -1.5 और -x, ऐसा लिखा था उसमें 1.5 + x। जब आप इसको तोड़ोगे, ठीक है, ऐसा लिखा था, फिर से करती हूँ, 1.5 + x, इसको तोड़ोगे तो -1.5 -x आ जाएगा ना, dx। थर्ड चीज़ देखते हैं हम लोग कि ये अब ऐसा था, यहाँ पे C था, यहाँ पे B था, यहाँ पे ये था, ये 2 और ये 2 था। CB के लिए देखो 0 से 2 हो जाएगा, अब उसमें m निकला था -30 और क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं, m1 निकला था -3 dx हो गया। BA के लिए भी 2 है, तो 0 से 2 -30 -10x, ये m की वैल्यू थी, और -3 जो था वो किसका वैल्यू था आपका, m1 का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये देखो 0 से इंटू हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 से x 0 होगा तो पूरा 0 हो गया। इसको देखो 0 से 1.5, अब इसको हम इंटू करेंगे, दोनों ब्रैकेट को यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे, तो 1.5 इंटू 20x होगा, तो माइनस है तो 30x हो जाएगा, प्लस -20 और -x इंटू होगा तो +20x² dx हो गया। सेम इसमें देखो -30 -3 तो 90 dx, इसमें देखते हैं आप -3 का -30 से इंटू हुआ तो +90, -3 का -10x से होगा तो +30x dx। 1/EI बाहर ही है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो x है वो x²/2 हो जाएगा, तो 30x²/2 हो गया। फिर 20, अब x² को करोगे तो x³/3 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे हम 1.5 और 0 का। इसमें देखो 90 है, 90 बाहर निकल जाएगा, तो ये जब ऐसा है 90 dx, 90 अब बाहर निकालोगे तो ये 1 dx बचेगा, तो ये फिर 90x हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे ये 90x और उसका लिमिट है 0 से 2, सेम इसमें भी 90x और 30x को करोगे 30x²/2, 0 से 2 लगा, लिमिट हटाओ आप, 1/EI हो गया 30। अब लिमिट हटा रहे हैं तो 1.5²/2 + 21.5 to the power 3/3
प्लस 90 इंटू 2 प्लस 90 इंटू 2 प्लस 90 इंटू 2 का स्क्वायर 30 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2। अब जब सबको सॉल्व करोगे तो इतने को जब सॉल्व की थी मैं, ठीक है, तो आया था 33.75, फिर इस वाले को सॉल्व की तो 22.5, फिर इसको 180, फिर इसको तो 180, इसमें 60। टोटल आप जोड़ेंगे तो इसको ऐड करने से आएगा 476.25 बाई EI। यह इसका आंसर है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकल के अब हमको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए अब हम हॉरिजॉन्टल जो मोमेंट निकाले उसको लेंगे टोटल मोमेंट के साथ, तो m इंटू m2 बाई EI इंटू dx, ठीक है। तो उसमें हमारा निकला था m की वैल्यू 0 निकला था, m2 की वैल्यू भी 0 निकला था। किसके लिए? अब इसके लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। देखो ये रहेगा आपका डायग्राम, ये रहेगा E, ये रहेगा आपका D, ये C, ये B और ये A। यहाँ पे 1.5, 1.5, 2 और 2, ठीक है। तो ये जो E से D तक के लिए मोमेंट की वैल्यू आप अपने टेबल में देखना, 0 आया था, m2 की वैल्यू भी 0 आई थी, ठीक। उसके बाद फिर DC में देखेंगे -20x आया था, लेकिन जो m2 की वैल्यू था वो 0 था। उसके बाद हम CB में देखेंगे तो उसमें लिमिट लगेगा 0 से 2 और -30 और -x आया था। जब हम BA में देखेंगे तो -30 -10x और इसमें -x -2, उसमें इस फॉर्म में लिखा हुआ है x + 2 के फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो 0 हो गया, ये वाला पॉइंट भी 0 हो गया क्योंकि 0 से इंटू हो गया। अब इस पॉइंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, -x -30 + 30x, इसको सॉल्व करो तो -x और -30 तो 30x, और फिर क्या करें -x -10x करोगे 10x², फिर -30 और -2 को करोगे तो 60, और -10x और -2 को करोगे तो 20x। सॉल्व करो, 1/EI बाहर निकल गया। इसमें हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे 30x²/2, इसको इंटीग्रेट करो फिर से तो 30x²/2, 10x² को करो तो 10x³/3, 60 को करोगे तो 60x, 20 को करोगे 20x²/2। अब हो गया ये। अब इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाओगे तो 32 का स्क्वायर/2, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 32 का स्क्वायर/2 क्योंकि 2 का लिमिट है, 32 का क्यूब/3, 60 इंटू 2, 20 इंटू 2 का स्क्वायर/2। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, 60 आएगा, इस वाले को सॉल्व करोगे 60 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 26.67 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 120, इसको सॉल्व करोगे तो 40, ठीक है। टोटल जब मैं सबको ऐड करेंगे हम लोग तो 306.67, तो टोटल आंसर आ गया आपका 306.67/EI। तो ऐसे हम यूनिट लोड मेथड से क्या करते हैं, हमेशा लोड को हटा के उसमें यूनिट लोड लगा के ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफ्लेक्शन को, ठीक।